और बी क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो बिंदु पी का क्या करना, निर्देशांक ज्ञात करना है, ताकि एपी जो है वो 3/7 एबी और पी रेखाखंड एबी पर क्या स्थित हो। यानी कह रहा है कि क्या है, एक रेखाखंड हो गया, एक रेखाखंड हो गया एबी, क्या हो गया एबी, क्या हो गया एबी हो गया, और इसके बीच में क्या स्थिति बताइए, पी, क्या है पी, और एबी का निर्देशांक दिया है -2 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 2 - 4, और कह रहा है कि एपी जो है एपी, यह एपी क्या है 3/7 एबी के क्या है बराबर है। ठीक है, अब एक का निर्देशांक दिया हुआ है 2 - 2 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 2 - 4। ठीक है, और हमें क्या करना है, पी का निर्देशांक क्या करना है, निकालना है। देखिए बहुत आसानी से क्या होगा ये अब बनेगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है, क्या दिया है कि एपी बराबर 3/7, इसी से सारा काम कर लेते हैं। एपी बराबर 3/7 एबी, यहाँ से क्या कर देते हैं हम, क्रॉस गुना कर देते, तो ये हो गया हम लोग का 7 एपी और ये हो गया कितना 3 एबी। क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, जो एबी जो है एबी, देखिए पूरा ए से जो बी है ए बी है, या क्या है एपी प्लस पी, यानी कि एपी और पीबी क्या करते हैं हम जोड़ते हैं, तो क्या होता है एबी के बराबर क्या होता है वह आता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे का एपी प्लस कथी बीपी चाहे पीबी। देखिए यहाँ पे हो गया 7 एपी हो गया बराबर 3 हो गया, यहाँ पे एबी लिखा हुआ है, ए बराबर कितना एपी प्लस बोलिए बीपी चाहे पीबी हो गया। अब यहाँ हो गया ये 7 एपी बराबर 3 एपी प्लस 3 बीपी हो गया। अब हम एपी को एक साइड कर लेते हैं, यह हो गया 7 एपी माइनस 3 एपी बराबर कितना 3 बीपी। अब 7 एपी में से 3 एपी जाए कितना बचे बताइए, 4 एपी बराबर कितना हो गया ये 3 बीपी। इसमें कह सकते हैं हम कथी एपी बटा बीपी, यानी जब भी हम एपी बटा बीपी करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह इसका गुणा कहाँ नीचे जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3/4 अर्थात कितना 3:4। अब यह तो मालूम चल गया कि सर ये जो पी बिंदु है, पी बिंदु है, यह पी बिंदु क्या करता है 3:4 में क्या करता है, इसे विभाजित करता है। जब मिल गया वो रेखाखंड मिल गया, और पी बिंदु कितना अनुपात में विभाजित होता है 3:4 में विभाजित होता है, तो क्या कर सकते हैं बताइए हम इसका, अब क्या कर सकते हैं, इसका निर्देशांक भी क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या हो सकता है अब निकाला जा सकता है। इसका निर्देशांक ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ है, ये भी मालूम चल गया ए और बी को, जो बिंदु पी जो है कितना 3:4 में क्या करता है विभाजित करता है, तो हम पी के क्या निकाल लेंगे अब निर्देशांक। अब इसके निर्देशांक निकालने के लिए थोड़ा चलेंगे कहाँ पे हम लोग विभाजन सूत्र, कहाँ विभाजन सूत्र, तो विभाजन सूत्र को ध्यान से देखिए, क्या हमारा ए है, एक का निर्देशांक हम लोग x1 कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा -2 और y2 हो जाएगा -4। ठीक है, m1 हो जाएगा 3 और m2 हो जाएगा कितना 4। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको विभाजन सूत्र, और जो विभाजन सूत्र जो होता है कौन होता है बताइए, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र भी क्या है याद रखेगा, वही कम से कम बस बनेगा तो नहीं बनेगा। इसका होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए और होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m। सब हम लोग के सामने एकदम रखा हुआ है। m1 देखिए m1 कितना है 3 हो गया, x2 कितना है 2 हो गया, प्लस m2 कितना है 4 गुना x1 कितना है -2 बटा 3 प्लस 4। m1 आते हैं, m1 फिर कितना हो जाएगा 3 गुना y2 कितना है, y2 है -4 प्लस m2 कितना है 4 गुना y1 कितना है -2 बटा 3 प्लस 4। हल करते हैं तो 3 दूना कितना हो 6 हो जाएगा, माइनस कितना हो 4 दूना 8 बटा कितना होगा 7। यह हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 और फिर -4 दूना 8 और बटा कितना हो जाएगा 7। देखिए 6 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा, तो
2/7, 12 कितना हो जाएगा, तो -20/7। यही क्या निकला हम लोगों को, पी बिंदु क्या निकल गया, पी बिंदु है इसका निर्देशांक निकला कितना, -2/7 और -20/7। एक बार देख लीजिए समझ। सवाल कहता है कि यदि ए और बी क्या है, ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ है और कहता है कि जो बिंदु पी जो है, बिंदु क्या है पी का क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। कब, जब एपी का जो एपी जो हो, एपी यहाँ से जो एपी जो है, एपी क्या है, यह एबी के कितना हो 3/7, एबी का कितना हो 3/7 गुना हो। तो कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसे उतार दीजिए। दिया है एपी बराबर 3/7, एबी लिख दिए, उसका एबी का निर्देशांक दिया है लिख ही दिए। अब देखिए सवाल इस जो दिया है इसी को हल करते, एपी बराबर 3/7 एबी दिया हुआ है, इसको हम क्या कर दिए, क्रॉस गुना कर दिए। अब क्रॉस करेंगे तो 7 एपी हो जाएगा, अब बराबर कितना 3 एबी। अब देखिए एबी जो है हम क्या कर ले, एबी बराबर मान लेते हैं कि जो एबी का जो वैल्यू है वह एबी किसके बराबर होता है, एपी और प्लस किसके, बीपी। यानी कि एबी जो है एपी और बीपी के जोड़ के बराबर है। तो हम यहाँ पे 7 एबी लिख दिए, और यहाँ पे जो एबी है तो 3 है तो 3 लिख दिया, और एबी का वैल्यू कितना दिखा हुआ है, एपी प्लस बीपी। हम एपी प्लस का लिख दिए, बीपी लिख दिए। अब एपी को एपी की तरफ, बीपी को बीपी की तरफ गुना कर दे, 7 एपी हो जाएगा, 3 से 3 एपी क्या हो जाएगा, 3 बीपी। हम एपी को एक साइड कर लेते हैं एपी की तरफ और बीपी छोड़ देते हैं, तो 7 एपी से 3 एपी जाएगा कितना, 4 एपी हो जाएगा। अब कितना हो गया, 3 बीपी। अब क्या हो गया, एपी बटा बीपी। तो एपी का जो गुणांक कहाँ था, हमेशा कहाँ जाएगा बताइए, बटा कहाँ जाएगा, नीचे। अभी कितना होगा, 3/4, यानी कितना होगा, 3:4। यानी कि हम यह होगा कि जो एबी जो रेखाखंड जो है, एबी रेखाखंड को जो बिंदु पी है, यह बी बिंदु पी का कर रहा है, एबी को कितना 3:4 में क्या हो रहा है, विभाजित कर रहा है। तो कहता है तो इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो हमको m1 m2 मिल गया और विभाजन सूत्र का इसको रख दिए, क्या हो जाएगा आपका आंसर का हो गया। अब सवाल कहता है कौन, 9। सवाल 9 कहता है कि बिंदुओं ए -2 2 और बी 2 8 को जोड़ने वाली 2 8 को जोड़ने वाली 2 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड एबी को, रेखाखंड एबी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए सवाल कहता है कि बिंदुओं ए और बी तो ए का अंशांक दिया है -2 2 और बी का दिया है 2 8 को जोड़ने वाली एक रेखाखंड जो क्या करे, दोनों बिंदु क्या करता है, जोड़ता है। उस रेखाखंड एबी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। सवाल तो बहुत आसान है। देखिए यह क्या होगा बताइए, यह रेखाखंड हो गया जो क्या कर रहा है, ए और बी को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, और ए का निर्देशांक दिया हुआ है -2 2 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है 2 8 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि जो है कौन, रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले, जो क्या इसको कितने भागों में, 4 बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। देख लीजिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग और 1 भाग, कितना हो गया, 4 भाग हुआ। देखिए 1 2 3 4। अब मान लेते हैं कि इसका नाम रख देते हैं पी, रख दिए, इसका नाम रख देते हैं क्यू और इसका नाम कर देते हैं आर। तब कहता है कि बारी बारी से बताइए कि जब पी बिंदु का भी निर्देशांक बताइए, क्यू बिंदु का निर्देशांक बताइए और आर बिंदु का कीजिए निर्देशांक बताइए। चलते आपको इस टाइप का एक सवाल बताए थे, सम त्रिभाजित वाला, क्या बताए थे, सम त्रिभाजित। तो सम त्रिभाजित क्या हो गया, सम चतुर्थ भाजित होगा, कितना होगा, सम 4 बराबर भाग में बांट रहा है। तो बस इसे काफी अनुपात चाहिए, सवाल का हो जाएगा। अब ध्यान देखिए, यदि हमसे कहता है कि पी बिंदु का निकालिए निर्देशांक, निकालिए पी बिंदु का निर्देशांक निकालिए, इस बिंदु का, देखिए कितना है, एगो भाग इधर हो गया। अब पी के बाद कितना भाग इधर, देखिए तो 1 2 3, कितना हो जाएगा बताइए, 1:3। यानी कि जो ए बी जो रेखाखंड है, इसको पी जो है पी 1:3 में क्या कर रहा है, विभाजित
कर रहा है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, विभाजन सूत्र से क्या कर सकते हैं, हम पी बिंदु का क्या निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। तो पहले क्या कीजिए, पहले आप सबसे पहले इसका आप निर्देशांक, ए कितना दिया है, ए दिया है -2, 2 और बी दिया हुआ है 2, 8। ठीक है, x1 लिख लेते हैं हम लोग, x1 हो जाएगा -2, x2 हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा 2 और y2 हो जाएगा 8। ठीक है, अब कह रहा है कि इस रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में क्या किया गया है, विभाजित, यानी 4 बराबर भागों में इसको क्या बांटा गया है। तो कहता है कि तुम चारों बिंदुओं का बताइए निर्देशांक। तो हम चार यहाँ पे एक का निर्देशांक तो मालूम है हमको, एक बिंदु का, इसका मालूम है, हमको क्या करना है, पी क्यू और क्या करना है, आर का निर्देशांक निकालना है। तो जब हम पी बिंदु पे जब आते हैं पी के पास, तो पी का इधर वाला भाग कौ खंड है बताइए, एक भाग इधर मिलता है और पी के इधर कितना भाग मिलता है, 3, कितना हो गया 3, यानी कि ए बी को जो पी जो है, ए बी को लिख सकते हैं यहाँ पे हम, ए बी को पी 1:3 में 1:3 में विभाजित करता है। देखिए, तो हमको x1 x2 मिल गया और m1 m2 में तब विभाजित करता है, अनुपात में बांट करता है। तो हम कह सकते हैं कि m1 बराबर कितना, 1 और m2 बराबर कितना, 3। क्या कर देंगे, इसलिए कथी से, विभाजन सूत्र, कौन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र जो होता है क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, एक होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस, यह होता है। इसी सूत्र से चारों का चारों का निकलेगा, निर्देशांक निकल जाएगा। देखिए, बस खाली मान रखिए, m1 कितना है बताइए, 1 गुना x2 कितना है, x2 कितना है, 2 हो गया, प्लस m2 कितना है, m2 है 3 गुना x1 कितना है, -2 बटा 1 प्लस 3 हो जाएगा। फिर आता है, आ जाते हैं m1 प्लस m2, m1 कितना है, 1 गुना y2 कितना है, 8 प्लस m2 कितना है, 3, y1 कितना है, 2 बटा 1 प्लस 6 बटा 4 हो गया, ये हो गया 8 प्लस 6 बटा 4। तो 6 में से हो जाएगा कितना, हो जाएगा -4 बटा 4, ये हो जाएगा कितना, 8 6 14 बटा 4, कटाएंगे तो ये 2 कितना हो जाएगा 7, कट यानी कि -1। यानी हम कह सकते हैं कि पी बिंदु है, इसका निशान कितना निकल जाएगा, -1 और 7 बटा 2, यानी कि क्लियर हो गया। कौन जो पी बिंदु है, पी बिंदु, इसका निशान निकलेगा कितना, -1 और 7 बटा 2। ठीक है, अब चलते हैं कौन बिंदु के पास, क्यू के पास, कहाँ, क्यू के पास। अब जैसे क्यू के पास जा रहे हैं तो इधर कितना भाग हो गया बताइए, 2, इधर कितना, 2, तो कटाया था कितना अनुपात हो गया बताइए, 1:1 अनुपात, कितना में आ गया, 1:1। तो जब 1:1 अनुपात बढ़ता है क्या करेंगे, तुरंत ए और बी के क्या कर देंगे, मध्य बिंदु के क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम निर्देशांक लगा देंगे। ठीक है, तब लिखते हैं पति, फिर लिखेंगे जैसे कैसे लिखे थे, AB को Q 1:1 में बांटता है, कितना बांटता है, 1:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। देखिए, जब कोई भी बिंदु इस रेखाखंड को एक में क्या विभाजित करता हो तो वहाँ विभाजन सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं, इसलिए कहेंगे वहाँ पे आप मध्य बिंदु का लगा दीजिए, निर्देशांक लगाइए, काम क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा बताइए, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। x1 देखिए, x1 कितना है, x1 है -2 और प्लस x2 कितना है, 2 और बटा 2 और y1 कितना है, y1 है 2 और y2 कितना है, 8 बटा कितना हो जाएगा 2, तो ये कट गया, कितना हो जाएगा 0 बटा 2 और ये कितना 10 बटा 2, ये हो गया 5, कितना हो गया 0। यानी हम कह सकते हैं Q बिंदु का निशान कितना निकल गया, 0.5। Q इसका निशान कितना निकल गया, 0.5। अब चलते हैं कहाँ बताइए, हम R पर, कहाँ जाते हैं हम, R। तो इसी प्रकार लिख देंगे प्रति हम, अब यहाँ से बनाइएगा,
ए बी को आर कितना अनुपात देख लीजिए, कितना भाग बांटेगा, 1 2 3, इधर हो जाएगा आर 3:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तब यहाँ से क्या कीजिएगा, विभाजन सूत्र से क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा, जो आएगा सो क्या आएगा, इसका क्या जाएगा, निर्देशांक आएगा। ठीक बात। चलिए अब देखिए सवाल नंबर कौन है आपका, 7.2 का लास्ट कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः 3 0 4 5 और -1 1 4 एवं -2 -1 निर्देशांक मिला लीजिए एक बार, 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। तो कहता है समचतुर्भुज का निकालिए क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, समचतुर्भुज ले लीजिए पर। चलिए मान लिया क्या हम लोग एक समचतुर्भुज हो गया। इसमें क्या किया है बताइए, ए का निर्देशांक दे दिया है कितना, 3 0। इस बी का निर्देशांक दिया हुआ है 4 5। सी का निर्देशांक दिया हुआ है -1 4 और डी का दिया हुआ है -2 और कह रहा है इसके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात, हम लोग समचतुर्भुज का एक फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण में दूसरा विकर्ण, यानी कि जो विकर्ण आपका इसी विकर्ण के बीच की दूरी निकाल लीजिए और डीबी विकर्ण के बीच की दूरी क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। और दोनों का लिए पहला विकर्ण में दूसरा विकर्ण कर दें, क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हम लोग का निकालना चाहिए। पहले ए का निर्देशांक लिख लेते हैं 3 0, बी का 4 5, सी का -1 4 और डी का -2 -1। और का देखो संकेत दे दिया है, हम जानते हैं का, चाहे छोड़िए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। पहले विकर्ण दूसरा विकर्ण का कर निकाल लीजिए, दोनों में गुना कर दिए, आंसर का हो जाएगा, आ जाएगा। तो पहला विकर्ण है हम लोग का, पहला विकर्ण हम लोग का मान लेते हैं, ए बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, चाहे बी डी मान लीजिए। चलिए हम मान लेते हैं कथी, ए सी का मान लिया, ए सी। ये पहला विकर्ण ए सी के बीच की दूरी पर निकाल लीजिए, पहला विकर्ण ए सी के बीच की दूरी, ठीक है। तो ए सी, ए हमारा यहाँ पे, सी यहाँ पे है, तो ए सी के लिए क्या हो जाएगा, ए सी के लिए x1 हो जाएगा, कितना कर लेते हैं 3 और x2 -1, y1 कितना हो जाएगा 0 और y2 कितना हो जाएगा 4। अब दूरी निकालना है, तो AC के बीच दूरी क्या हो जाएगा, √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए रूट लगा देते हैं, x2 कितना देखिए -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो -3 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस होता है, देखिए 4 चौका 16, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, कितना होगा 16। इसको तोड़ते तो कितना हो जाता है, ये रूट में कितना होता है 32, कितना होता है बताइए, रूट में कितना होता है 32। इसके वर्गमूल कितना हो जाएगा 2√4, कितना हो जाएगा 2√4 मात्र निकल गया। इसका बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी निकल गया। इसी प्रकार निकाल लेते हैं, बताइए हम लोग
BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी, वही फॉर्मूला रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब कहता है इसके हम BD में, तो BD x1 कितना हो जाए बताइए, x1 हो गया कितना हम लोग का 4 माइनस x2 कितना होगा बताइए, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना, y2 माइनस 1। अरे हाँ, कहाँ से लो, BD से है ना, तो BD में x1 4 था ना और x2 माइनस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5, y2 कितना हो जाएगा माइनस 1, y1 कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक, कितना हो जाएगा 4 आप प्लस कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 5 है 6 का स्क्वायर, 4 और 2 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 36, ठीक है, कितना हो जाएगा सर माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6, हाँ तो माइनस 6 का स्क्वायर में तो प्लस 6 ना होगी, प्लस तो प्लस नंबर गया 72 हो गया। अब 72 का अगर तुरंत 36 6 के 36 में कितना 72, 6 रूट 2 क्या निकल गया इसका, दोनों भी क्या निकल गया। अब क्या निकालना बताइए हम लोग का क्षेत्रफल, क्या निकाल लेना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पढ़े ना कथी, सम चतुर्भुज क्षेत्रफल का पढ़े, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना AC गुना BD। चलिए 1/2 कर दिए, AC कितना निकला, AC के बीच दूरी कितना निकला बताइए 2 रूट 4 गुना 6 रूट 2 कितना 4 रूट 32, 4 रूट 2 4 चौका 16 32, देखिए जो 32 जो है 32 में कितना हो जाएगा 2 रूट 4 में कितना हो जाएगा 32 का वर्गमूल तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 चौका 16